ठीक है, ये स्विंग अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे लिए हायर हाई ही है, और इसको कुछ नहीं कहो, आपको इसको हायर लो अभी कह सकते हो, क्योंकि अभी आगे का ट्रेंड आपको पता नहीं है, तो हायर लो कह सकते हो। अब देखो यहाँ से मूव भी हुआ तो हम कह सकते थे कि ठीक है भाई ये हायर लो बन चुका है, लेकिन क्या इसको हायर हाई कहोगे? हायर हाई तो हमारा ये है, हायर हाई मीन्स एक फ्रेश हाई, और ये फ्रेश हाई यहाँ बना हुआ है, ना कि यहाँ। ठीक है, हाँ, अगर नेक्स्ट डे ये रेड कैंडल बन गया तो ये 100% मैं बोलूँगा कि मेरे लिए एट प्रेजेंट यहाँ पे ये लोअर हाई जरूर बनने वाला है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ना, ये लोअर हाई मेरे लिए है। कोई शक किसी को यहाँ पे? क्यों कह सकता हूँ लोअर हाई? क्योंकि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ट्रेंड है ना, उसका लगभग 20 से 30% ये कवर कर दिया है एक कैंडल ने। एक कैंडल ने 20 से 30% कवर कर लिया है, और सामने वाला स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाया। तो लोअर हाई फॉर्म करके रिवर्सल का साइन होता है, इसीलिए नेक्स्ट डे बैक टू बैक सेलिंग आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ से ये अपसाइड जाएगा, तो क्या इस कैंडल पे हम कोई प्लान कर सकते हैं क्या? हम उस कैंडल पे कोई प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारा हायर लो ब्रेक हो रहा है, ना तो हमारा लोअर हाई ब्रेक हो रहा है। ना तो हमारा हायर लो ब्रेक हो रहा है, ना तो हमारा लोअर हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो अब आया नीचे, ये पक्का बन गया लोअर लो। अब मैं क्या करता हूँ कि ये बीच का जो कन्फ्यूजन था ना, इसको दूर ही कर देता हूँ। ये यहाँ से आ जाता है लोअर लो पे। क्लियर है? पक्का लोअर लो बन गया। अब आप समझ लो कि ये वाला कंडीशन स्टार्ट हो गया। ये कंडीशन है ना, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि एक लंबे ट्रेंड के बाद अब हो सकता है कि रिवर्सल आए, या फिर एक अलग ट्रेंड दे हमें। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया दोस्त मेरा। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट हो गया, ये स्विंग इम्पॉर्टेंट, ये स्विंग इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि करंट स्विंग अगर प्रॉपर ब्रेक हो रहा है या प्रॉपर उसके ऊपर जा रहा है, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसमें बाइंग और सेलिंग साइड में प्लान कर सकते हैं, लेकिन एंट्री हमारी होगी हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब देखो इस वाला लोअर लो बनाने के बाद जैसे ही ये रिवर्सल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये अब चला लोअर हाई बनाने, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हायर हाई बनाने के लिए। दोनों कंडीशन हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि मे भी ये रिवर्स हो, ये इसके ऊपर भी ट्रेड हो। ये जो बन गया हमारा, इसके ऊपर भी ट्रेड हो, तो ये तो हायर हाई बना सकता है, नया बना सकता है ना। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि नया लोअर लो से नया हायर हाई बनाना, मतलब फ्रेश लोअर लो से फ्रेश हायर हाई बनाना बहुत ही रेयर होता है। ये समझ गए क्या क्यों होता है? क्योंकि फ्रेश हायर हाई बुलिश का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड का होता है, और फ्रेश लोअर लो बियरिश का मेन ट्रेंड होता है। दोनों अगर बनाएगा तो ये तो एक्सेप्शन हो जाएगा। ये तो ऐसा आप कंडीशन डाल रहे हो, बहुत ही रेयर होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर फ्रेश लोअर लो बना है तो फ्रेश हायर हाई नहीं बनने वाला, फ्रेश हायर हाई बना हुआ है तो फ्रेश लोअर लो नहीं बनने वाला। यानी जैसे अभी हम देख रहे थे, फ्रेश हायर हाई यहाँ बना था, तो फ्रेश हायर लो ही बनेगा, ना कि लोअर लो बनेगा। हाँ, अगर फ्रेश हायर हाई बना हुआ है, फ्रेश लोअर लो बन रहा है,
तो ये एक्सेप्शनल हो सकता है, ये पूरा ट्रेंड को चेंज कर सकता है। जैसे ये वाला लाइन, ये वाला फॉल हमारे बुलिश ट्रेंड को बियरिश में कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह ये वाला लाइन बियरिश ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कोई भी हायर हाई टू लोअर लो और लोअर लो टू हायर हाई, ये आपके ट्रेंड को चेंज कर सकता है। मतलब प्रीवियस जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही सिंपल है और मज़ा आएगा ये चीज़ आप समझ गए तो। लेकिन देखो, हमेशा तो ट्रेंड का चेंज होना इम्पॉसिबल सा लगता है, तो हम फ्रेश लोअर लो से फ्रेश हायर हाई का एजम्पशन बहुत कम ही रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हाँ बहुत नीचे से आ रहा है तो कंटिन्यू ब्रेक नहीं कर सकता। मैंने हमेशा बोला होगा, आपने सुना होगा कि कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो लगातार ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ये जैसे ही यहाँ से रिवर्स हुआ, देखो ये रिवर्स हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया दोस्त। कितने पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया? क्लोज हुआ था, ये कैंडल क्लोज हुआ था, एक मिनट, 475 पे क्लोज हुआ था, है ना। और इसका ओपनिंग है पॉइंट 183 का। काफ़ी बड़ा गैप डाउन नहीं हो गया? ये गैप डाउन हो गया। क्यों गैप डाउन हो गया? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कुछ लोगों ने कि यहाँ तो बन गया लोअर हाई। तो लोअर हाई बनने का मतलब कि अगला लोअर लो क्रिएट होने वाला है। समझ गए? लोअर हाई बनते ही हम क्या समझते हैं कि अगला लोअर लो क्रिएट होने वाला है। मीन्स अगर ये लोअर लो बना है, ये ऊपर गया, लोअर हाई ये क्रिएट किया, यहाँ से ऐसे रिवर्स हुआ, तो जब ये रिवर्सल दिया तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि अब तो नया लोअर लो बनेगा। अगर यहाँ से ये रिवर्स हुआ तो हम ये सोचते हैं कि लोअर हाई ही बना सकता है, हाइयर हाई का तो गुंजाइश ही नहीं है। अब यहाँ से जैसे रिवर्स हुआ तो लोअर लो की तरफ हम शिफ्ट होते हैं दोस्त। इसीलिए यहीं पे लोगों ने ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा, गैप डाउन ओपन हुआ और प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया ओवरनाइट। लेकिन आप कहाँ एंट्री लेते हो? आपकी एंट्री कहाँ होती है? इस वाले कैंडल पे होती है और आप फंस जाते हो यहीं पे। क्योंकि पहले दिन देखा कि किसी ने ओवरनाइट पोजीशन बना लिया पैसा, आपने देखा कि अच्छा मैं भी कल बनाता हूँ, लो फंस गए यहाँ पे। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि वीकली के ट्रेंड में यहाँ क्लोजिंग मिल गई है तो ये नया लोअर लो बनाएगा। लेकिन हुआ क्या आपके साथ? तो प्रैंक हो गया, ये बन गया, यहीं तक आया और ये क्रिएट कर दिया ऐसे। जैसे ही ये ऐसे क्रिएट किया तो इसका मतलब हमें क्या मिलना है? अब कोई बताएगा हमें क्या मिलना है? लोअर हाई। जब ऐसे रिवर्स हुआ तो दो चीज़ मिल सकता है, या तो मिल जाए हायर हाई मिल जाए या फिर लोअर हाई मिल जाए। जनरली तो यही हो सकता है ना, दो ही कंडीशन ऊपर हो सकता है, ठीक है। मीन्स दोनों कंडीशन में मार्केट अप ट्रेंड ही दिख रहा है, सॉरी अप ट्रेंड बोल रहा हूँ। दोनों ही कंडीशन में हमें ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ भी ये कंडीशन हुआ था कि जब नीचे आया तो क्या लगा कि या तो लोअर लो लगेगा या फिर क्या लगेगा, लो लगेगा। कोई हायर लो की तो गुंजाइश ही नहीं है, लो लगेगा फिर लोअर लो लगेगा, बड़ा लो लगेगा, लग जाए या जैसे भी। मतलब यहाँ पे बियरिश का कंडीशन था, मतलब गैप डाउन का कंडीशन था, यहाँ गैप अप का कंडीशन था। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मार्केट अपसाइड यहाँ से मूव हुआ, 2 दिन ऐसे रिजेक्शन कैंडल बने, 2 दिन यहाँ पे एक कैंडल बना बहुत अच्छा बुलिश जो इसके हाई तक गया। दूसरे दिन कैंडल बना ऐसे जो एकदम बिल्कुल हाई के पास क्लोज हुआ। तो बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि अपसाइड ही जाने को रेडी है। अब देखो ये यहाँ तक आया तो सबको तो लग रहा था कि दोस्त अपसाइड जाएगा यहाँ तक कम से कम, ठीक है। लेकिन अगले ही वीक
ये यहाँ क्लोज दिया, तो अगले वीक जब यहाँ क्लोज दिया, अगले वीक जब यहाँ क्लोज दिया, तो हमारे दिमाग में क्या बनना चाहिए कि अब हमें क्या मिलेगा। हम जो ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि या तो लोअर हाई लगेगा यहाँ पे, या फिर हायर हाई लगेगा यहाँ पे जाके। लेकिन ये दोनों हो गए फेल, न ये बना न ये बना। लेकिन ये यहाँ जब बना तो हमारा सेंटीमेंट हो गया चेंज कि अब तो मार्केट एक सप्ताह ये रिवर्स होने का साइन बना दिया है, तो लोअर लो तो बनने वाला है। और हुआ उसी कंडीशन में, ये हो गया इतना बड़ा गैप डाउन, अब बन गया एक लोअर लो नीचे, बन गया लोअर लो नीचे। ठीक है, लोअर लो नीचे बना। अब लोअर लो नीचे बनते ही क्या होगा, हमारे लिए एक ही कंडीशन बचा कि ये स्विंग जैसे ही है ये बन गया हमारा लोअर हाई। अभी के लिए हमारे लिए वो हो गया लोअर हाई जो लास्ट स्विंग हो गया। अब ये लास्ट स्विंग हो गया और ये लास्ट स्विंग हो गया, दो लास्ट स्विंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो हमारे लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट या तो नीचे आ जाए या फिर ये जाके इस वाले स्विंग को भी क्रॉस कर दे। यही कंडीशन है ना, यही दो कंडीशन हो सकते हैं, ये स्विंग को क्रॉस कर दे या फिर नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे मार्केट का अगर स्ट्रक्चर हम देखें जिस हिसाब से, यहाँ तक बुलिश बना है और ये थोड़ा सा एक छोटा सा कैंडल बना जिसको इनसाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये इस इनसाइड के ऊपर गया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ मूव आना ही आना था। जब ये मूव यहाँ से यहाँ तक आया है और दूसरे दिन इसको भी क्रॉस किया, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जाएगा अपसाइड। जाएगा अपसाइड, कहाँ तक जाएगा अपसाइड। हम सोच के बैठ गए कि भाई अब तो नया हायर हाई लग जाएगा, यहाँ तक सोच के बैठ गए कि नया हायर हाई लग जाएगा। लेकिन अब देखो गेम क्या हुआ, यहाँ पे ये गया यहाँ पे और ये बन गया पिन बार, ये बन गया एक रिजेक्शन कैंडल। और दूसरा दिन दूसरे सप्ताह में नीचे, जब दूसरा सप्ताह वहाँ पे नीचे बना तो ये वाली कंडीशन आ गई ना। क्या यहाँ पे ये दूसरे सप्ताह नीचे बनने का मतलब क्या है, सबको लगा कि ये मेरा लोअर हाई क्रिएट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में लोअर हाई क्रिएट हो गया। लेकिन क्या वो लोअर हाई हो सकता है क्या, ये लोअर हाई हो सकता है क्या, बताओ। ये रेजिस्टेंस को पिंटो 3 बार वो करा है तो शायद ब्रेक करेगा इसको। रेजिस्टेंस अभी आप सीधा ये मान के चलो, ये रेजिस्टेंस है, जो सीधा वाला लाइन होता है वही रेजिस्टेंस अभी मान के चलो आप। ये ऐसे वाला को रेजिस्टेंस अभी मत मानो, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा और वो कब मानना है कब नहीं मानना है। चलो ये, चलो ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ख़त्म, इसको भी मिटा देता हूँ, ख़त्म। अब आपके लिए कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट नहीं है। अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात मत कीजिए, सीधे स्ट्रक्चर को देखिए, कौन सा वो स्ट्रक्चर पे क्या हो सकता था यार। सिंपल है, अगर एक स्विंग क्रॉस हो गया तो ये बन गया क्या हमारा हायर हाई। यहाँ देखो 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 देखो, ये अभी मैंने बताया क्या कि अगर ये यहाँ आया है और रिसेंट का, एक मिनट, अगर ये यहाँ आया है और ये रिसेंट का लोअर हाई बना दिया, ठीक है, और ये यहाँ से ये लोअर लो था, ये भी लोअर लो था, ठीक है। अब यहाँ से इस स्विंग को, जिसको आप लोअर हाई मान रहे थे, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक तरह से ये हायर हाई बन गया ना, मतलब लोअर लो से एक नया हाई बना दिया, इसके ऊपर बना दिया, लोअर लो से एक नया हाई बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंड चेंज होना।
लोअर लो से एक हाई बनाया तो इसको बोलेंगे ट्रेंड चेंज होना, क्योंकि अगर इसको नहीं जाना होता तो ये यहीं से आता, मीन्स लोअर हाई से ही रिजेक्ट हो जाता, लोअर लो क्रिएट करता होता ना। लेकिन इस बार क्या किया, ये लोअर हाई ना बना के एक ऊपर ले गया, मीन्स इस वाले लोअर हाई को क्रॉस करते ही ये हायर हाई बना। और आपको पता है हायर हाई और लोअर लो का कॉम्बिनेशन बनते ही ट्रेंड हो गया चेंज, हायर हाई और लोअर लो को बनते ही ट्रेंड हो गया चेंज। और यही कंडीशन है यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ ट्रेंड हुआ और नीचे आया तो देखो गैप डाउन तो ओपन होगा, गैप डाउन तो ओपन होगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गैप डाउन तो ओपन हुआ, कितना हुआ ओपन, यहाँ था क्लोज हमारा, ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज था, देखो इस पे लगभग 560 के पास, और ओपन हुआ कहाँ 17188 के पास, 190 के पास, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। लेकिन सोच के चलो अगर गैप डाउन हुआ, देखना अभी जो बात बोल रहा हूँ ये ध्यान से सोचना, अगर यहाँ गैप डाउन ये ओपन हो गया तो आप में से कोई सोच सकता है कि लोअर लो लग जाएगा, कोई सोच सकता है? नहीं ना, सबको यही सोचा है कि जब हायर हाई बना है तो गैप डाउन ओपन होने का मतलब हायर लो क्रिएट होना, ना कि लोअर लो। और हायर लो क्रिएट होता है तो फिर नया हायर हाई बनता है, ठीक है। मीन्स ये हायर लो जो था ये हम मान के चल रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये अब नया हायर लो लग सकता है, लोअर लो लग सकता है, ठीक है, ये मान के चल रहे थे। लेकिन वो हो गया अपसाइड, क्योंकि रिसेंट में जब हायर हाई लगा हुआ है तो हम हायर लो का वेट नहीं करेंगे, हम वहाँ पे देखेंगे हायर हाई, सॉरी लोअर लो का वेट नहीं करेंगे, हमारे लिए हायर हाई। अब देखो जादू आपको दिखाता हूँ मैं, अब जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा चार्ट को तो आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लियर, हो गया क्लियर। ये हो गया स्ट्रक्चर क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आप सोचते क्या कि ये नया लोअर लो लगेगा, नहीं लगेगा दोस्त, क्योंकि हायर हाई जब बन चुका है तो हायर लो बनेगा। अब यहाँ से हायर हाई मीन्स अब हमारा ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड, मीन्स ये वाला जो हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई का कॉम्बिनेशन हमेशा ट्रेंड चेंज करता है।